हम धर्म क्यों मानते हैं? क्या इसलिए कि कहीं ना कहीं कोई देख रहा है, या इसलिए कि भगवान से डर लगता है, या इसलिए कि बचपन से सिखाया गया है यही सही है? सब कुछ कर रहे हैं, पूजा, व्रत, मंदिर जाना, दान देना, पर दिल से कुछ महसूस नहीं होता, न संतोष न शांति। कभी कभी लगता है धर्म एक आदत बन गई है, एक रूटीन। सुबह उठो, स्नान करो, दीप जलाओ, मंत्र बोलो, और फिर वही दिन, वही उलझने। क्या धर्म सिर्फ नियम है या कुछ और? अब जरा एक पल के लिए सोचिए। आप एक मंदिर के बाहर खड़े हैं, भीतर से आरती की मधुर गूंज आ रही है, घंटियों की आवाज, धूप की महक, रेशमी वस्त्र, लोग हाथ जोड़े ध्यान में खोए हैं। सब कुछ पवित्र लगता है, शांत, दिव्य और सुंदर। और वही मंदिर की सीढ़ियों के पास एक वृद्धा बैठी है, थोड़ी थकी हुई, शांत। वो न किसी से कुछ मांगती है, न कोई शिकायत करती है। अब इस दृश्य को एक बार दिल से देखिए। मंदिर के भीतर चल रही पूजा भी एक अनुभव है, और उस वृद्धा की मौन उपस्थिति भी कुछ कहती है। तो सवाल ये नहीं कि धर्म क्या है, मंदिर के भीतर या बाहर। सवाल ये है कि क्या हम उसे देख पाते हैं जब वो हमारे सामने होता है। हमने कभी पूछा है धर्म आखिर होता क्या है? अक्सर लोग कहते हैं धर्म वो है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, धर्म वो है जो हमारे पूर्वजों ने किया है, धर्म वो है जो समाज कहता है। ठीक है, पर क्या धर्म सिर्फ एक सिस्टम है, एक कोड ऑफ कंडक्ट? अगर हाँ, तो फिर इतने धार्मिक लोग इतने दुखी क्यों हैं? कभी मंदिरों के सामने भूख मरती है, कभी धर्म के नाम पर नफरत फैलती है, कभी पूजा करते हुए भी मन अशांत होता है। तब लगता है कुछ तो अधूरा है। अब एक दूसरा शब्द आता है, दर्शन, जिसे हम अक्सर मंदिरों में सुनते हैं। आज तिरुपति के दर्शन हुए, काशी में बाबा के दर्शन मिले, मैंने पहली बार देवी माँ के दर्शन किए। लेकिन कभी सोचा है दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन मतलब सिर्फ देखना नहीं है, दर्शन का मतलब है भीतर से देखना, जहाँ आंखें बंद होती है लेकिन मन खुलता है, जहाँ न कोई स्पर्श होता है न शब्द, सिर्फ एक लहर भीतर उतर जाती है। दर्शन में तुम स्पेक्टेटर नहीं हो, तुम खुद अनुभव बन जाते हो। तो सोचिए, धर्म और दर्शन में फर्क क्या है? धर्म कहता है ये करो, वो मत करो। दर्शन पूछता है क्यों कर रहे हो? धर्म कहता है तुम्हें पूजा करनी चाहिए, दर्शन कहता है क्या तुम्हारा मन पूजा में है? धर्म आदेश देता है, दर्शन दिशा देता है। धर्म बताता है क्या करना चाहिए, दर्शन पूछता है क्यों कर रहे हो? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप किस रास्ते पर हो? धर्म के या दर्शन के, या कहीं बीच में उलझे हो, जहाँ न तुम बाहरी नियमों को पूरा कर पा रहे हो, न दिल को सुकून मिल रहा है? इस उलझन को समझने के लिए हमें एक कहानी की जरूरत है, एक ऐसी कहानी जहाँ धर्म और दर्शन आमने सामने आते हैं, जहाँ नियम हारते हैं और प्रेम जीतता है। तो चलिए, अब मैं आपको एक स्त्री की कथा सुनाता हूँ, जिसका कोई कुल नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं, पर जिसने प्रेम से, धैर्य से और अंदर की सच्चाई से भगवान को पाया। उसका नाम था शबरी। ये कथा रामायण की है। एक घना, शांत, रहस्यमय जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी, और उसमें रहती थी एक वृद्ध स्त्री, नाम था शबरी। शबरी किसी ऊंचे कुल की नहीं थी, न ब्राह्मण न क्षत्रिय, वो तो एक वनवासी थी। पर शबरी को इन सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका मन किसी और की प्रतीक्षा में था। कुछ सालों पहले उसे एक साधु मिले, गुरु मतंग। उन्हें शबरी की आंखों में कुछ दिखा, कुछ सच्चा, कुछ सरल। उन्होंने उसे अपने आश्रम में स्थान दिया। बाकी शिष्यों ने इसका विरोध भी किया। गुरुदेव, ये कौन है? नीच जाति की है, हमारे यज्ञ अपवित्र हो जाएंगे। शबरी ने गुरुदेव की सेवा की, चुपचाप, न कोई प्रश्न न कोई मांग, सिर्फ एक आग्रह, प्रभु राम से मिलना है। गुरु ने कहा एक दिन आएंगे तुम्हारे द्वार पर। बस फिर क्या था, शबरी का मानव जीवन ही बदल गया। हर सुबह वो उठती, जंगल जाती, बेर तोड़ती, हर बेर को खुद चखती, ये मीठा है या खट्टा। क्यों? अगर राम आए तो उन्हें सबसे मीठा फल मिले। वो थाली सजाती, झोपड़ी को साफ करती, रास्ते को नजर टिकाए बैठती। और दिन बीतते गए, एक दिन,
1 महीना, 1 साल, फिर सालों पर साल। समय गुजरता गया। शबरी बूढ़ी होती गई। बाल सफ़ेद, पीठ झुकी, आंखें धुंधली। लेकिन थाली सजती रही, प्रतीक्षा चलती रही। लोग आते, हंसते, ताने मारते, उपदेश देते। राम किसी शबरी के लिए थोड़े आते हैं। तेरे जैसे को प्रभु क्यों दर्शन देंगे? कहाँ लिखा है जाति वालों को भगवान मिलते हैं? शबरी चुप रहती, बस एक बात कहती, वो आएंगे। कभी कभी उसकी आंखें भर आती। क्या मैं मूर्ख हूँ? क्या गुरु ने मुझे बस दिलासा दिया था? क्या भगवान सिर्फ महलों में जाते हैं? फिर एक दिन जंगल में 2 पुरुष आए, एक तेजस्वी सौम्य, दूसरा गंभीर रक्षक की तरह, राम और लक्ष्मण। ये घटना उस समय की है जब सीता के अपहरण के बाद राम लक्ष्मण उन्हें खोजते हुए जंगल में भटक रहे होते हैं। वो कुछ पल देखती है, मानो यकीन नहीं हो रहा हो। फिर कांपते हाथों से फिर से थाली सजाई, बेर उठाए, वही जो उसने चखे थे। प्रभु, मैंने चख लिए, क्षमा करना, पर मैं नहीं चाहती थी कि आपको खट्टा फल मिले। राम मुस्कुराए, बेर लिया, खाया, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई जाति पूछे, बिना कोई यज्ञ मांगे। उन्होंने देखा उसका प्रेम, उसकी प्रतीक्षा, उसका निस्वार्थ समर्पण। शबरी को दर्शन मिल गया, न किसी मंदिर में, न किसी ग्रंथ में, न किसी सभा में, उसके अपने ही आंगन में, उसके प्रेम के बीच। अब आप सोचिए, क्या शबरी ने कोई धर्म निभाया? नहीं, न कोई नियम, न कोई पूजा विधि, न कोई मंत्र। उसने सिर्फ प्रेम किया, सिर्फ प्रतीक्षा की, सिर्फ समर्पण किया, और उसी ने उसे दर्शन दिलाया। शबरी को भगवान नहीं मिले, बल्कि वो स्वयं एक ऐसी जगह बन गई जहां भगवान आ सकते थे। अब एक सवाल, क्या तुम्हारे भीतर भी कोई शबरी है जो बिना दिखावे के इंतजार कर रही है कि कोई उसे भीतर से देखे? शबरी की कहानी कोई पुरानी कथा नहीं है, ये आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो सच्चे दिल से किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा है, हर उस इंसान में जिसने जीवन को बाहर नहीं भीतर से जीना शुरू किया है। तो आइए अब इस पूरी यात्रा से हम उस बारीक लेकिन जरूरी फर्क समझते हैं, धर्म और दर्शन के बीच का। धर्म बाहरी रूप है, दर्शन भीतरी भाव है। धर्म कहता है सुबह उठो, स्नान करो, जप करो, मंदिर जाओ। दर्शन पूछता है तुम उठ क्यों रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। धर्म हमें एक पद्धति देता है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन दर्शन हमें देता है जागरूकता। एक बार तुमने धर्म की सीढ़ी चढ़ ली तो दर्शन की खिड़की खुलती है। शबरी ने धर्म की कोई सीढ़ी नहीं चढ़ी थी, लेकिन उसके प्रेम ने दर्शन का द्वार खोल दिया। हमारे समाज में धर्म का बड़ा स्थान है। त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब धर्म के अंग हैं। लेकिन अगर इनमें आत्मा न हो तो वो सिर्फ एक आदत बन जाती है। कभी कभी हम घंटों पूजा करते हैं, लेकिन मन में जलन, क्रोध या दिखावा भरा होता है। फिर क्या वो पूजा है? शबरी ने न आरती की, न वेद पढ़े। उसने सिर्फ अपने मन को साफ रखा, प्रेम से, आदर से, निस्वार्थ भक्ति से, और वो वही बन गई जिसे दर्शन मिला। धर्म ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया, पर दर्शन ने उसे गले लगाया। अब जरा सोचिए, क्यों दुनिया में इतने धर्म हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अपना अपना ढांचा है, अपने अपने नियम हैं, लेकिन दर्शन वो सबके भीतर एक जैसा है। दर्शन पूछता है तुम कौन हो, तुम क्यों हो, तुम क्या खोज रहे हो। ये सवाल न हिंदू है, न मुसलमान, न पूर्व का है, न पश्चिम का। ये सवाल मनुष्य का है। धर्म तुम्हें कहता है ईश्वर को मानो, दर्शन तुम्हें पूछता है जिसे तुम मैं कहते हो वो कौन है। आज हम धर्म निभा रहे हैं, पर क्या हम दर्शन जी रहे हैं? क्या तुम्हारी पूजा सिर्फ नियम है या प्रेम? क्या तुम्हारे व्रत डर से है या विश्वास से? क्या तुम्हारा ईश्वर बाहर ही है या अंदर? शबरी की कहानी एक आईना है जो हमें दिखाती है ईश्वर को पाने के लिए न जात चाहिए, न भाषा चाहिए, न ऊंच नीच का खेल। बस चाहिए सच्चा प्रेम, धैर्य और खुद से जुड़ने का साहस। धर्म वो है जो दुनिया देखे, दर्शन वो है जो तुम्हारी अंतरात्मा महसूस करे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम निभाना चाहते हो या जीना।
अगर आपको लगा कि ये बातें आपके लिए थी तो अगली बार फिर मिलते हैं उसी सच्चाई के साथ, थोड़ा और करीब। अपने जीवन में धर्म को सिर्फ निभाइए मत, उसमें दर्शन ढूंढिए। फिर देखिए, हर थाली में राम मिलेगा, हर बैर मीठा लगेगा। धन्यवाद।